दोस्तों, कल हम लोगों ने हिमालय पर्वत के भूआकृतिक स्वरूप के संदर्भ में महान हिमालय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम उसके बाद जो हमारी तीसरी रेंज है, जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं या मिडिल हिमालय कहते हैं, उनकी बात करेंगे। आपको इस मैप के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप यहाँ देखें भारत के जिन रेंजेस की हमने बात की, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, और ये कल हमने बात की थी इस पूरे कंटिन्यूअस सीरीज़ की, जिसको हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है, कल हमने बात की थी। उसके बाद जो हमारी तीसरी सीरीज़ है, ये कई सारे जगहों पर खंडित श्रेणी है, इसी को हम लेसर हिमालय कहते हैं। इसकी बात हम आज आपसे करेंगे। ये माउंटेन रेंजेस का एक मैप था जिसमें हम देखें कि जो हमारा लेसर हिमालय है, उस लेसर हिमालय का जो लोकेशन है, जैसा कि आपने मैप में भी देखा कि ये ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है हिमालय की, उन दोनों के बीच में ये हमारा लेसर हिमालय या जिसे हम मध्य हिमालय कहते हैं, उसका वो स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 80 से लेके 100 किलोमीटर तक है। इसकी जो सबसे खास बात है इस लेसर हिमालय की, यह लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द वैलीज एंड हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जितनी भी पर्वतीय घाटियां हैं हिमालय की, सुंदरतम सौम्य घाटियां, जिसको हम कह सकते हैं सौम्य घाटियां, जो दुनिया के फेमस घाटियों में से हैं, उन घाटियों की अवस्थिति इसी हिमालय की रेंज में है। साथ ही साथ कई सारे हिल स्टेशन जो पर्यटन स्थल हैं, जैसे कश्मीर घाटी जो जम्मू कश्मीर की, काठमांडू घाटी नेपाल की, कांगड़ा, कुल्लू या हिमाचल प्रदेश की, मनाली, शिमला, नैनीताल, ये तमाम सारी मनोरम घाटियाँ हिमालय के इसी रेंज में स्थित हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर अपना स्थान रखती हैं और दुनिया भर के पर्यटक यहाँ जो है वो पर्यटन के समय जो सीजन होता है फेवरेबल, उसमें यहाँ आते हैं। ये जो कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, कांगड़ा, कुल्लू वगैरह है, ये सारी ऐसी जगह हैं जो दो पर्वतों के बीच में पाई जाती हैं। लो लाइंग एरियाज होता है इन पर्वतों के बीच में पाया जाने वाला, जहाँ खूब सारे कम ढाल वाले घास के मैदान भी स्थित होते हैं और जहाँ जनसंख्या भी निवास करती है। इस फेवरेबल कंडीशन के नाते, समतल मैदानी भाग होने के नाते, यहाँ जो है वो जनसंख्या का अधिवास पाया जाता है और पर्यटन के कई सारे केंद्र भी यहाँ स्थित हैं। यहाँ की जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, आप देखें जो प्रमुख रेंज है यहाँ की, वो है पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नाग तिब्बा और मसूरी। तो अगर हम इसका मानचित्र में देखें तो मानचित्र से भी हमको ये पता चल जाएगा कि ये सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ देखें ये पूरा, यहाँ जो धौलाधर है और नाग तिब्बा है, ये तमाम सारी श्रेणियाँ यहाँ स्थित हैं। जो माउंटेन पीक्स हैं वो यहाँ स्थित हैं। तो ये माउंटेन पीक्स अपने आप में जो है वो मशहूर हैं। खासतौर से ये मसूरी वगैरह जो रेंज है, जो पर्यटन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा यहाँ जो बड़ी फेमस चीज़ है, जिसको आमतौर पर परीक्षा में पूछा भी जाता है, यहाँ जो कश्मीर घाटी है, वहाँ के जो मैदान है, घास के मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ मर्ग कहा जाता है। घास के मैदान, बड़े खूबसूरत घास के मैदान, जिनको यहाँ मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि हैं। इसी तरह से ऐसे ही घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। बुग्याल और प्यार ये उत्तराखंड के नाम है इन घास के मैदानों का, जो बड़े खूबसूरत घास के मैदान है, जहाँ जानवरों को पाला जाता है, पशुपालन होता है और खेती बाड़ी का भी काम होता है, और जनसंख्या भी इन मैदानी भागों में निवास करती है। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये कश्मीर के बड़े खूबसूरत जगहों में से है, जहाँ बिल्कुल हरे भरे घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। घास के मैदानों के साथ साथ यहाँ कुछ विशेष प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सारा एरिया ऐसा है जहाँ वर्ष के अधिकांश हिस्से में सर्दी पड़ती है तो और बर्फबारी भी होती है। तो जाहिर है यहाँ बर्फबारी वाले एरियाज़ में, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कोणधारी वन, जिसको हम कोनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जो ऊंचाई वाला भाग है,
इस श्रेणी का जो उत्तरी भाग है वहाँ शीत ऋतु कठोर होने के नाते, बर्फबारी होने के नाते तो उत्तरी भागों में तो और ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है ये कोणधारी वन, जिसको हम कोनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली और पेड़ शंकुआकार होते हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में। इसके साथ साथ कम ऊंचाई वाले भागों में और दक्षिणी भागों में इस श्रेणी के ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी यहाँ पाए जाते हैं। तो दो तरह के वनों का विस्तार इस बड़ी हिमालय में पाया जाता है, दक्षिण की तरफ और कम ऊंचाई वाले भागों में तो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन और उच्च भूभागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसीलिए अधिकांश जो कटिंग होती है फॉरेस्ट की वो इस एरियाज में होती है, निचले एरियाज में जनसंख्या भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ रहती है, जिसकी वजह से इन पर्वत श्रेणियों का निचला हिस्सा ज़्यादा विकसित है, खासतौर से वो हिस्सा जहाँ इस तरह की सुरंग घाटियाँ, खूबसूरत घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये बात थी हमारे लेसर हिमालय की। एक चीज़ और हमारी बच रही है, लास्ट जो शिवालिक हिमालय है, जिसका डिस्कशन हम आपसे कल करेंगे। धन्यवाद।